उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से लाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहाँ इनकी बुद्धि सलप करगी, फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहाँ ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तत्सत। ये 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहाँ 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत्य है ये तीसरे परमात्मा का जो उत्तम पुरुष है तो अन्य उस परमात्मा का मंत्र है। ये कोड वर्ड है, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उनके 3 मंत्र हैं, तीनों के जाप है, उससे कंप्लीट कोरस बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है। वो ज्ञान अब तुझे तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उनसे पूछ ले। तो कहता मैं भी इससे परिचित नहीं हूं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, तत्वदर्शी संत खोज लेता है, उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति और ज्ञान जानते हैं। उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में राजपाट के चक्कर में ना पड़ के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म
किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र उस अर्जुन का था, यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल भगवान ब्रह्म ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म? जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं, वो केवल यहाँ के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदे हमसे याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है वह शांति कहा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तो सर्वभाव से, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सीधा कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है, जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहाँ? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है स्वामी जी कि किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा फिर पता नहीं कहाँ जन्म होगा। तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को? अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है। समय आने पर वो सब त्याग देते हैं जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं। अभी अब परमात्मा आगे बता रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है,
सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि, और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता। तो योग माने भक्ति भी होती है कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है, और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है।
यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और जो तत् है ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये। और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, आदि विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम की परम गति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्मलोक में। श्रीमद देवी भागवत 7वां स्कंध 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहाँ चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना करा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपन आत्माओं अब आमवर दोगे, आम पढ़ने लगे जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं, और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुड्ढों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। अभी तक तो ये मीडिया वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान की दी हुई वस्तु का। ये सारा दिन अटपट दिखावें, गंदी फिल्म दिखावें, झूठी साची खबर फैलावें, और जब इनकी बुद्धि ठिकाना आवेगी, जब इनको झटके देगा मालिक, तो जनता जागेगी। सुबह उठते हैं बकवास दिखावें टीवी में, सामने सो जा बकवास देखे, राम नाम का कि तो जिक्र नहीं। ये संसार बिगाड़ दिया, सभ्यता खराब कर दी इन्होंने। तो अब धीरे धीरे लोग उन पर प्रेशर देंगे, बकवास बंद करो और बढ़िया बात भगवान की चलाओ, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और हमें भी चैन की सांस आवे। एक तो राम नाम की कथा सुने, सुबह उठते हैं किसी टीवी चैनल पे और सुनते हैं तीन अन्य नकलियों की अटपट बक बक, उस सिर न पैर उनका, ना को परमात्मा की कथा, परमात्मा की वाणी सुन ले तो हृदय में कसक होती है। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत, सैकड़ों चैनल बना दिए,
तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाति प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तक घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊँगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहाँ आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊँगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊँगा। अब राजा इंतज़ार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंगरक्षक खड़े थे राजा के। अब जो ही संत जी वहाँ राजा के पास पहुँचे, वहाँ सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो जो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है, मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने 1 सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत के शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे,
इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे। उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी इसके मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बना के, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स दे के, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमित आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप कोई संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है, वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं, और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं।